हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद दीपक पांचाल सर में। और आज हम लेकर आए आपके लिए क्लास 10th का चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पार्ट 3, जिसमें हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑन nth टर्म। ठीक है, पार्ट 2 में भी कुछ हमारे nth टर्म के ही फॉर्मूले थे, उसी को प्रोसीड करते हुए पार्ट 3 शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन है बेटा, फाइंड द फर्स्ट पॉइंट nth term and second 16th term of the AP 3 5 7 9 11 डॉट डॉट डॉट। देखिए सॉल्यूशन बेटा, हियर फर्स्ट टर्म, ठीक है, फर्स्ट टर्म जो है जिसे बेटा हम स्मॉल a से डिनोट करते हैं वो क्या है, 3 है, क्योंकि देखिए 3 है जो सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है ना। अच्छा, फिर कॉमन डिफरेंस का क्या फॉर्मूला था बेटा कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, या फिर थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, या फिर फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म क्या है बेटा, 5 है, और फर्स्ट टर्म क्या है बेटा, 3, तो 5 माइनस 3 कितना आएगा, 2 आ जाएगा। तो फर्स्ट पॉइंट है, वी नो दैट nth टर्म, ठीक है, nth टर्म ऑफ ए पी क्या फॉर्मूला था, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, अब a की वैल्यू लिखेंगे बेटा 3, nth टर्म निकालनी है तो ये n ही रहेगा, तो n माइनस वन, और जो d है उसकी वैल्यू 2 है। अब इसके अंदर मल्टीप्लाई करा लेते हैं, तो ये आएगा 2n माइनस 2। ठीक है, 2n लिखेंगे, फिर प्लस 3 और माइनस 2, तो इनका डिफरेंस प्लस का 1 आएगा। तो यही बेटा क्या है, इसकी nth टर्म है। ठीक है, और सेकंड पॉइंट में आपसे पूछा है बेटा इसकी 16th टर्म। ठीक है, तो 16 टर्म का मतलब है कि हम इसमें n की वैल्यू क्या रखेंगे, 16 रख देंगे, तो ये आएगा 2 इंटू 16 प्लस 1। 2 इंटू 16 कितना आएगा बेटा, 32, और प्लस 1, तो इस तरह से जो इसकी 16th टर्म है वो 33 हो जाएगी। ठीक है, आई होप कि इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये आपको क्लियर रहा होगा। चलिए अब देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, द 10th term of an AP is 52 and 16th term is 82. Find the 32nd term and the general term. General term means nth term पूछिए आपसे। तो देखिएगा सबसे पहले हम लेट करेंगे कि लेट फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू स्मॉल ए एंड द कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू स्मॉल डी। ठीक है, अब देखिए nth टर्म का फॉर्मूला होता है बेटा टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब क्योंकि इसने हमें 10th टर्म दी थी तो हम यहाँ पर n की वैल्यू 10 प्लेस करेंगे, तो टी 10 इक्वल टू आएगा a प्लस 10 माइनस वन इंटू डी, जिसे टी 10 हो जाएगा a प्लस 90। ठीक है, और 16 टर्म गिवन है तो n की वैल्यू 16 रखेंगे, तो a प्लस 16 माइनस वन इंटू डी, तो ये a प्लस 15d हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाली चीज़ जो a प्लस 9d और a प्लस 15d है वो हमने यहाँ डायरेक्ट रख दी है। तो देखिएगा कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टी 10th मीन्स 10th टर्म जो है वो 52 है, तो टी 10 कितना होगा बेटा, a प्लस 9d जो कि 52 हो जाएगा, जिसे इक्वेशन फर्स्ट कहेंगे, एंड टी 16 इक्वल टू 82 है, और टी 16 कितना होगा बेटा, a प्लस 15d इज इक्वल टू 82, जो कि इक्वेशन सेकेंड हो जाएगी। अब हमें a और d की वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे एलिमिनेशन मेथड, और एलिमिनेशन मेथड में क्योंकि a के कोफिशिएंट सेम है तो इन्हें सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो करेंगे सेकेंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन, तो कितना आएगा, a प्लस 15d माइनस a माइनस 9d इज इक्वल टू 82 माइनस 52। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर a से a कैंसिल हो जाएगा, और 15d माइनस 9d ये आएगा आपका 6d इज इक्वल टू, और 82 माइनस 52 ये आएगा हमारा 30, जिससे जो d की वैल्यू है ये आ जाएगी हमारी 30/6, तो d की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, 5 आ जाएगी। ठीक है, जब 6 से हम इसे कट करेंगे। अब d की वैल्यू को हम चाहे इक्वेशन फर्स्ट या फिर इक्वेशन सेकंड में रखेंगे, तो हम रखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में रख लेते हैं बेटा। ठीक है, तो ये आएगा a प्लस 9, d की वैल्यू 5 है इज इक्वल टू 52,
या फिर a प्लस 45 इज इक्वल टू 52, या फिर a इज इक्वल टू 52 माइनस 45, जिससे a की वैल्यू कितनी आएगी बेटा 7 आ जाएगी। ठीक है, अब इसने हमसे पूछी है बेटा 32th टर्म है ना, तो t32, तो ये कितना आएगा बेटा a प्लस 31 d आ जाएगा, जिसमें a की वैल्यू हमारे पास 7 आई है, 31, और d की वैल्यू हमारे पास 5 है। तो ये होगा 7 प्लस जो 5 की मल्टीप्लाई 31 से कराएंगे तो ये आएगा 5 और 3 5 जो 15। ठीक है, और इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो 162 इसकी 32th टर्म आ जाती है। ठीक है, आई होप कि ये वाली टर्म भी आपको क्लियर रही होगी। आगे कहा है उसने जनरल टर्म है ना, और हमने कहा था जनरल टर्म मतलब nth टर्म होता है। तो इसकी जो nth टर्म है इसका फॉर्मूला बनेगा बेटा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जिसमें a की वैल्यू हमारे पास है 7 प्लस n माइनस 1 इंटू और d की वैल्यू हमारे पास 5 है। ठीक है, तो ये 7 प्लस 5n माइनस 5 आएगा, या फिर 5n प्लस 2 आ जाएगा, जो कि इसकी जनरल टर्म या फिर nth टर्म होगी। ठीक है, आई होप कि ये वाला क्वेश्चन भी आपको क्लियर रहा होगा। चलिए देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि इफ़ द mth टर्म ऑफ एन ए पी बी 1/n एंड इट्स nth टर्म बी 1/m, देन शो दैट इट्स mnth टर्म इज़ 1। तो देखिएगा बेटा, हम इसमें लेट करेंगे कि लेट फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू स्मॉल ए एंड द कॉमन डिफरेंस स्मॉल डी। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए mth टर्म जो है वो 1/n है, तो mth टर्म का फॉर्मूला क्या होगा a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1/n हो जाएगा। ठीक है, जिसे इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर करेंगे, और जो इसकी nth टर्म है वो 1/m है, इसका फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगा, जो कि 1/m के इक्वल होगा, और इक्वेशन सेकंड कंसीडर करेंगे। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों को सोल्व करके हमें a और d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जिसके लिए हम क्या करेंगे कि जो फर्स्ट इक्वेशन है माइनस सेकंड इक्वेशन कर देंगे, या सेकंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन भी कर सकते हैं, उससे भी कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो ये आएगा आपका a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, फिर माइनस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये इक्वल आएगा 1/n माइनस 1/m के। ठीक है बेटा, अब जो इसका जो ब्रैकेट है बेटा ये ओपन कर लेंगे और राइट साइड का एलसीएम लेंगे, तो देखिए क्या आएगा कि a प्लस m माइनस 1 इंटू डी माइनस a माइनस n माइनस 1 इंटू डी, ये इज इक्वल टू आएगा एलसीएम में आएगा बेटा mn, और ऊपर आएगा हमारा m माइनस n। ठीक है, यहाँ a से a कैंसिल हो जाएगा, और जो रिमेनिंग पार्ट है वहाँ से d कॉमन लेंगे। ठीक है, तो ये आएगा हमारा m माइनस 1 माइनस n माइनस 1, और पूरे से कॉमन आएगा d, जो कि इक्वल है m माइनस n अपॉन mn के। अब इसका भी ब्रैकेट ओपन करेंगे तो m माइनस 1 माइनस n प्लस 1 इंटू में d, ये इक्वल आएगा m माइनस n अपॉन mn के। तो यहाँ प्लस 1 से माइनस 1 कैंसिल होगा बेटा, और m माइनस n इंटू डी इज इक्वल टू m माइनस n अपॉन mn, और mn से mn भी कैंसिल होगा, जिससे जो d है उसकी वैल्यू 1/mn आ जाएगी। ठीक है, आई होप कि d की वैल्यू तक आपको क्लियर रहा होगा। अब d की वैल्यू जो है बेटा इक्वेशन फर्स्ट में हम पुट कर देंगे, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो ये आएगा a प्लस m माइनस 1 और इंटू में d इज इक्वल टू 1/n, और d की वैल्यू रखेंगे बेटा, तो a प्लस m माइनस 1 और d की वैल्यू हमारे पास 1/mn है, जो कि 1/n के इक्वल होगा। ठीक है,
अब हम क्या करेंगे, 1/mn की इसके अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे। अब देखिए बेटा, यह आएगा a प्लस m1 की मल्टीप्लाई कराएंगे बेटा, तो यह आएगा m/mn माइनस 1/mn इज इक्वल टू 1/n। यहाँ पर m से m कैंसिल होगा, तो ये आएगा हमारा a प्लस 1/n माइनस 1/mn इज इक्वल टू 1/n। 1/n से 1/n कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 1/mn। तो इस तरह से हमने सोल्व किया, तो d की वैल्यू बेटा 1/mn आएगी और a की वैल्यू भी हमारी 1/mn ही आ जाएगी। अब इसने कहा शो दैट इट्स mnth टर्म इज़ 1, है ना, तो यहाँ से इसकी tmn फाइंड करेंगे। tmn कैसे होगा बेटा, तो ये आएगा a प्लस mn माइनस 1 और इंटू में d, ठीक है। अब tmn इज इक्वल टू a की वैल्यू बेटा हमारे पास 1/mn है प्लस mn माइनस 1 और d की वैल्यू भी हमारे पास 1/mn ही है। 1/mn पूरे से कॉमन ले लीजिए, तो 1/mn जब आप कॉमन लेंगे तो यहाँ से आएगा बेटा 1 और प्लस, और यहाँ से रिमेनिंग आएगा हमारा mn माइनस 1, ठीक है। तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, यह आएगा 1/mn इंटू mn, और mn से mn कैंसिल होकर 1 बचेगा बेटा, है ना। तो जो इसकी mnth टर्म है वो कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बेटा, कह रहे इफ़ द 7th टर्म ऑफ एन AP बी 1/9, तो T7 इक्वल टू 1/9 है बेटा, जिसे हम a प्लस 6d लिखेंगे, ठीक है, जो कि इक्वल टू 1/9 होगा, इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। एंड इट्स 9th टर्म बी 1/7, और जो इसकी 9th टर्म है वो 1/7 होगी, जो कि a प्लस 8d हो जाएगी, ठीक है, जो कि 1/7 के इक्वल है। सेकेंड इक्वेशन सपोज करेंगे, कह रहे हैं देन शो दैट इट्स 63rd टर्म इज़ 1, तो जिसकी 63rd टर्म है वो क्या है बेटा, 1 है, ये हमें प्रूफ करना है। तो जिसके लिए हमें इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सोल्व करना होगा और a d की वैल्यू निकालनी होगी। तो देखिए उसके लिए क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन की वैल्यू a प्लस 8d माइनस, और फर्स्ट की वैल्यू a प्लस 6d इज इक्वल टू 1/7 माइनस 1/9। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आएगा a प्लस 8d माइनस a माइनस 6d इज इक्वल टू, इसका एलसीएम लेंगे बेटा, तो ये आएगा 9 माइनस 7/63, है ना, 9 और 7 का एलसीएम 63 आएगा। तो यहाँ से a से a कैंसिल हो जाएगा, 8d माइनस 6d आएगा बेटा आपका 2d इज इक्वल टू, और 9 माइनस 7 आएगा 2/63, 2 से 2 कैंसिल होके बेटा 1 आएगा, और इस तरह से d की वैल्यू हमारी आ जाएगी 1/63, ठीक है। अब इस वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में प्लेस करेंगे, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में लिखेंगे बेटा, तो a प्लस 6 इंटू डी की वैल्यू 1/63 और इज इक्वल टू 1/9, ठीक है। तो a की वैल्यू आएगी 1/9 माइनस 6/63। यहाँ से 9 और 63 का एलसीएम लेंगे तो बेटा 63 ही आएगा। अब 9 से इसे डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो 9 7 जाएगा माइनस, और ये आ जाएगा 6, ठीक है। तो इनका डिफरेंस आया 1/63, तो a की वैल्यू भी हमारी क्या आ जाती है, 1/63 आ जाती है। अब इसने कहा था 63rd टर्म, तो T63, अब T63 कितना होगा बेटा, a प्लस 62d। अब a की वैल्यू 1/63 प्लस 62 इंटू 1/63, तो इसका एलसीएम जो है बेटा 63 ही ले लेते हैं, तो ये आएगा 1 प्लस 62 इंटू 1, ठीक है, जो कि होगा 1 प्लस 62 डिवाइड बाई 63 है, तो 63/63, और इसे जब हम कट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 1, तो इसकी 63rd टर्म जो है वो 1 हो जाएगी। आई होप कि ये सारे क्वेश्चन आपको क्लियर रहे होंगे।
फिर भी अगर आपको कोई डाउट आता है बेटा तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।